हेलो डियर, आज अपने पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, और क्रॉपिंग पैटर्न भी पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार की, कितने प्रकार की खेती होती है, किस प्रकार की खेती अपने इंडिया में की जाती है, उस सभी के बारे में अपने आज पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी खेती, यानी मिक्स्ड, मिश्रित खेती जिसको बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं जिसको। ये क्या होती है, देखिए, जिसके साथ अपने फसल प्रोडक्शन के साथ साथ प्लस के अंदर यदि अपने एनिमल हस्बेंड्री, यानी एनिमल को पालते हैं, ठीक है, यानी पशुओं को पालते हैं दूध उत्पादन के लिए, पशुपालन जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपने फिश पालन कर रहे हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं, यानी इन सभी क्षेत्रों को एक साथ अपने यदि दो या दो से अधिक क्षेत्रों के अंदर खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। ठीक है, जैसे पशुपालन करना, यानी खेती के साथ साथ अपने क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, यानी दो से अधिक अपने कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है अपना क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो निश्चित क्षेत्र के अंदर बोई गई जो विभिन्न फसलें हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है, यानी एक निश्चित क्षेत्र है, उसके अंदर जो फसल बोई गई है, उन फसलों के बोई गई क्षेत्रफल के अंदर विभिन्न जो फसलें, कौन कौन सी फसलें अपने बोई गई है, उनका जो क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में बोई गई है, वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है, फसल पद्धति जिसको बोलते हैं, फसल पद्धति कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम होता है, यानी फसल जो पैटर्न है, फसल पैटर्न सेम ही था वही जो अपने अभी पढ़ा, तो फसल पैटर्न के साथ अलग अलग नई तकनीकी और उसके साथ जो खेती की जा रही है, ठीक है, संसाधन, उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके संबंध को क्या बोलते हैं, अपने क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी क्रॉप, फसल लेने के जो सिस्टम है वो क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है, जैसे एक खेत है तो इस खेत के अंदर जैसे अपने राइस बोया, ठीक है, पैडी बो दी, इसके बाद फिर अपने राइस बो दी, ठीक है, इसके बाद फिर राइस बो दी, तो इस तरह से एक ही खेत में एक ही फसल लगातार बोते रहना। ठीक है, तो एक ही फसल बोते रहना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर आ गया, अब है मोनोक्रॉपिंग।
मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे एक निश्चित खेत है तो इस खेत के अंदर एक साल में उसी साल के अंदर एक ही फसल बोना, यानी एक क्षेत्र के अंदर एक ही फसल बोना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। और एक खेत के अंदर वही फसल बार बार बोना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो एक निश्चित खेत के अंदर एक ही फसल लेना, यानी एक साल के अंदर एक ही फसल लेना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। और बार बार एक ही खेत के अंदर बार बार वही फसल बोना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग क्या कहलाता है कि एक खेत के अंदर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ बोना। ठीक है, एक साथ बोना क्या कहलाता है? मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। यानी जैसे एक ही खेत है तो इसके अंदर दो फसलें एक साथ बो देना, जैसे सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया या व्हीट हो गया, यानी गेहूं और सरसों को एक साथ बो देना क्या कहलाता है? मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। यानी एक ही जगह पे अपने दो फसलें एक साथ बो दी। ठीक है, तो वो है मल्टी क्रॉपिंग। अब ये मल्टी क्रॉपिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। मल्टी क्रॉपिंग दो प्रकार की कैसे होती है? एक तो होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। दूसरी है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग, इसके अंदर क्या होता है? देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है वो अपने एक खेत के अंदर दो फसलें बो रहे हैं तो उन दोनों फसलों के बीजों को एक साथ मिला लेते हैं। ठीक है, बीजों को एक साथ मिला के और बोना क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे व्हीट और मस्टर्ड दोनों के बीजों को एक साथ मिला के और बुआई करना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। और यही इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या करते हैं अपने कि जैसे एक लाइन अपने व्हीट की बो दी, ठीक है, एक लाइन गेहूं की बो दी और फिर मस्टर्ड की बो दी। ठीक है, फिर अपने तीन या चार लाइनें जो भी है वो अपने व्हीट की बो दी, फिर अपने मस्टर्ड बो दी। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे? अलग अलग कतार के अंदर बोना फसलों को, लेकिन एक साथ बोना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे इसके अंदर अपने बोते हैं व्हीट प्लस मस्टर्ड, तो इसके अंदर व्हीट की जैसे अपने 9 लाइनें अपने बो दी व्हीट की ऐसे। ठीक है, और फिर एक लाइन बो दी मस्टर्ड की, फिर 9 लाइनें अपने बो दी व्हीट की और एक लाइन बो दी मस्टर्ड की। तो 9 अनुपात 1 के अंदर बोते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि अपने इसके साथ चने के साथ बोते हैं अपने, यानी ग्राम के साथ, तो ग्राम प्लस मस्टर्ड। ठीक है, 4 लाइनें अपने ग्राम की बो दी, फिर एक लाइन मस्टर्ड की बो दी, 4 लाइनें अपने ग्राम की बो दी, फिर अपने एक मस्टर्ड। तो इस तरह से खेती करना वो क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, और एक साथ फसलों के बीजों को एक साथ मिला के बोना क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, यानी बहुमंजिला क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग यानी बहुमंजिला खेती। जैसे अलग अलग ऊंचाई वाले पौधों को एक साथ बोना। ठीक है, जैसे नारियल का पौधा बो दिया एक, इसके बाद केले का पौधा। ठीक है, इसके अंदर ही अपने जैसे अदरक के बीज लगा दिए। ठीक है, या ब्लैक मिर्च, काली मिर्च के बीज लगा दिए। तो ये जो खेती है वो ज़्यादातर केरल के अंदर की जाती है। ठीक है, केरल जहाँ पे अपने फसल क्षेत्र क्या है
कम होता है वहाँ पे ये खेती की जाती है, एक साथ अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को साथ में बोना क्या कहलाता है, बहुमंजिला या मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या कहलाता है, एक ही खेत में एक निश्चित खेत है उसके अंदर बार बार अलग अलग प्रकार की फसलें बोना, यानी बदल बदल कर फसलें बोना। जैसे एक साल में अपने सरसों बो दिया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉटन लगा दी, ठीक है, उसके बाद फिर अपने चेंज कर दिया, इसमें ग्राम लगा दिया। तो इस तरह से अपने बदल बदल कर फसलें को बोना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, एक ही खेत में बदल बदल कर फसलों को बोना, इससे फसल की उपजाऊ क्षमता है वो भी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग कहलाती है जैसे एक खेत है उसके अंदर फसल खड़ी है, इस राइस की फसल खड़ी है और उसको काटने से पहले ही अपने दूसरी फसल बो दी उसके अंदर। ठीक है, यानी फसल को काटने से पहले ही उसके अंदर दूसरी फसल जैसे अलसी वगैरह, मसूर वगैरह जो भी अपने को लगानी है, तो वो दूसरी फसल उसको पहले वाली काटने से पहले ही लगा दी उसकी खेत के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, रिले क्रॉपिंग कहलाती है। ये दो प्रकार की है, जैसे पैरा और उतेरा। यदि अपने पैरा यानी पश्चिम बंगाल या बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल या बिहार के अंदर इस खेती को क्या कहा जाता है, पैरा या उतेरा। इस प्रकार की खेती को पैरा कहा जाता है। और उतेरा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इसी रिले क्रॉपिंग का जो प्रकार है वो क्या कहलाता है, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर रिले क्रॉपिंग के प्रकार को उतेरा कहा जाता है और इसको पैरा कहा जाता है। और ये क्या है, रिले क्रॉपिंग। ठीक है, यानी फसल को कटाई से पहले ही दूसरी फसल बो देना, नई फसल बो देना। इसके बाद नेक्स्ट है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग या जिसको अपने गली फसल भी कहा जाता है। ठीक है, गली फार्मिंग या गली फसलें। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे अपने बबूल के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे बबूल हो गया या फिर सफ़ेदा के जो पौधे हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं और इन बड़े बड़े पौधों के बीच में जो जगह होती है, जो जगह बचती है, खाली जगह, ये इसके अंदर दूसरी फसलें लगा, जैसे हल्दी के पौधे लगा दिए, अदरक लगा दी। ठीक है, तो ये फसलें इसके बीच के अंदर बोना क्या कहलाता है, एले क्रॉपिंग कहलाता है। ये फसल खेत की उर्वरक शक्ति जो क्षमता है वो फर्टिलिटी एबिलिटी जो है वो बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी बड़े फसलों खेत पौधों के बीच में छोटे पौधों को लगा के खेती करना एले क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग होता है जो क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन के अंदर कम से कम 2 वर्ष तक चारागाह रखना, यानी फोडर के लिए खेत को छोड़ देना, चारागाह के लिए, यानी चारे वाली फसलें लगा के पशुओं को चराया जाता है 2 साल तक, तो वो क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। ले फार्मिंग। नेक्स्ट है अरेबल क्रॉप। अरेबल क्रॉप वो होती है जिसके अंदर
टिलेज करना बहुत ही आवश्यक होता है। जिन फसलों के अंदर टिलेज करना बहुत ही आवश्यक होता है, टिलेज यानी कल्टीवेट करना, फसल खेत को कल्टीवेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कल्टीवेशन करना, जुताई करना खेत के अंदर बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि पोटैटो, शुगर केन और टोबैको यानी तंबाकू। ठीक है, तो इन फसलों के अंदर क्या करना है, टिलेज करना बहुत ही आवश्यक होता है, यानी कल्टीवेट करना खेत को बहुत आवश्यक होता है। तो वो क्या कहलाती है, अरेबल क्रॉप कहलाती है, अरेबल फसलें कहलाती है। नेक्स्ट है ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स यानी सहायक फसलें। अपने को मान लो रिजका बोना है या बरसीम बोनी है, तो उस बरसीम या रिजका को बोने से पहले उस खेत के अंदर मस्टर्ड की बुआई कर दी जाती है। ठीक है, तो मस्टर्ड की बुआई करने से पहले, जैसे अपने को रिजका बोना है यानी लुसर्न बोना है या बरसीम बोनी है, ठीक है, बरसीम की सोइंग करनी है, तो इससे पहले ही अपने क्या बो दिया, इसके अंदर मस्टर्ड के कुछ लाइनें बो दी। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, ये यदि जब लगाते हैं तब तक ये भी तैयार हो जाती है, और जब कटाई करते हैं तो फसल की जो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, फसल सघनता बढ़ाने के लिए इसकी बुआई की जाती है। यानी इसको काटते हैं तो साथ में सरसों को काट के और पशुओं को चराया जा सकता है। ठीक है, इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए यानी फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए इनको बोया जाता है। जैसे मस्टर्ड पहले बो दी इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, ऑगमेंट यानी सहायक फसलें कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट रेटूनिंग। रेटूनिंग क्या होता है, जैसे अपने खेत के अंदर फसल बोई है, जैसे ज़्यादातर ये शुगर केन के अंदर होती है। ठीक है, शुगर केन लगाया हुआ है, शुगर केन को काटने के बाद, ठीक है, जो उसका अवशेष बचता है या उसका जो स्टेम उसके अंदर बचता है, ठीक है, तो उसी से स्टेम से दोबारा फसल उगाना। ठीक है, उसी स्टेम से दोबारा नई फसलें नए बो के उसी फसल से जो नई फसल आगे तैयार होती है वो क्या कहलाती है, रेटूनिंग कहलाती है। ये ज़्यादातर शुगर केन या फिर जो चारे वाली फसलें होती है कटाई वाली, तो उसके अंदर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होती है जिनको बेच के अपने पैसे के कमाने की यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से इसको अपने उगाया जाता है। ठीक है, यानी अपने जो फसल क्षेत्र क्षमता है उससे अधिक लगाया जाता है ताकि अपने इसको बेचा जा सके बाज़ार के अंदर। ठीक है, यानी इससे अपने को मूल्य अधिक प्राप्त होता है, यानी कमाई के ज़रिए से इसको इनकम बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो ये कौन कौन सी होती है, देखिए, आलू है, गन्ना है और कॉटन है, यानी शुगर कैन, पोटैटो और कॉटन कपास, ये जो है किस लिए लगाई जाती है, कैश क्रॉप फसलें हैं ये। ठीक है, इसके बाद है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप वो फसलें होती है यानी कम अवधि की फसलें होती है ये। जैसे अपनी एक फसल गेहूं अपने को लगानी है, ठीक है, तो गेहूं किसी कारणवश अपने नहीं लगा पाए या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कोई बाढ़ आ जाना, जैसे कोई अनुकूल मौसम न रहने की वजह से, कीट वगैरह ज़्यादा आ जाने की वजह से अपनी फसल रोग आ जाने से ये ख़राब हो गई, तो उस फसल की जगह अपने को टाइम कम मिल रहा है। ठीक है, तो टाइम अपने पास कम है तो कम अवधि की फसलें लगा देना, जैसे ग्राम, ठीक है, मूंग हो गया, ठीक है, और मोठ वगैरह, तो ये फसलें लगाना, कम अवधि की फसलें लगाना क्या कहलाता है, कैच क्रॉप कहलाता है। इसके बाद है मल्च क्रॉप या कवर क्रॉप। इसको
मल्च क्रॉप और कवर क्रॉप। मल्च क्रॉप या कवर क्रॉप जो खेत को ढक के रख सके, ठीक है, यानी खेत को ढक के रख सके, यानी जो मृदा कटाव होता है उसको रोकने के लिए लगाई जाती है, जैसे सोयाबीन लगा दी, ठीक है, मूंगफली लगा दी, ठीक है, तो ये फसलें क्या कहलाती है, मल्च क्रॉप कहलाती है या कवर क्रॉप कहलाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्रॉप खेत है, इसके अंदर अपने कॉटन लगाई हुई है जैसे, ठीक है, तो कॉटन लगाई है, कॉटन लगाई हुई मुख्य फसल, अपनी मेन फसल क्या है, कॉटन है, तो इसको बचाने के लिए इसके आसपास भिंडी के पौधे लगा देना, यानी ओकरा के पौधे लगाना, ठीक है। तो कॉटन को बचाने के लिए जो फसल लगाई जाती है, ठीक है, जैसे ओकरा लगा दी, ठीक है, साइडों के अंदर, तो सफ़ेद वाइट जो फ्लाई आती है उससे इसकी रक्षा हो जाती है, तो ठीक है, तो वो इसको खाते हैं फिर, ठीक है। तो अपने मेन फसल को बचाने के लिए कोई दूसरी फसल लगाना, यानी कीटों से या जानवरों से या किसी प्रकार की डिजीज से बचाने के लिए जो फसल लगाई जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ट्रैप क्रॉप कहलाती है, यानी फांस फसलें कहलाती है जो। इसके बाद है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या कहलाता है, जीवन निर्वाह खेती करना, यानी उतनी ही खेती करना जिससे अपना पारिवारिक पालन कर सके, ठीक है, अपने परिवार को चलाने के लिए ही जो खेती की जाती है, न कि कॉमर्शियल की जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, यानी इसके अंदर कॉमर्शियल खेती नहीं होती है, सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए किसान खेती करता है। इसके बाद है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इसका उल्टा है, ये खेत को, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, और ये है अधिक खाद पानी या उर्वरक देके उसको अधिक उत्पादन करके अपने जो कॉमर्शियल खेती की जाती है, अधिक उत्पादन लिया जाता है पैसा कमाने की दृष्टि से, तो वो क्या कहलाता है, इंटेंसिव फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद है सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल खेती, ठीक है, सस्टेनेबल खेती होती है जैसे टिकाऊ खेती। इसके अंदर अपने जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कम करते हैं, फंगीसाइड का जो यूज़ है वो भी कम करते हैं, और जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल वाले फर्टिलाइज़र है जैसे यूरिया DAP, इनका भी यूज़ कम करके अपने इसको, ताकि अपने जो खेत की उर्वरा शक्ति है, जो फर्टिलिटी एबिलिटी है जो, ठीक है, तो वो बनी रहे इसकी, ठीक है। तो इसके लिए अपने जब खेती करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल खेती कहलाता है, टिकाऊ खेती कहलाता है, यानी जिससे अपने खेत की जो उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे। इसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको कार्बनिक खेती भी कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसके अंदर अपने ना ही तो कीटनाशकों का प्रयोग किया, इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता, फंगीसाइड का यूज़ नहीं किया जाता, वीडीसाइड का यूज़ नहीं किया जाता इसके अंदर, और केमिकल वाले फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया, इसमें सिर्फ अपने ऑर्गेनिक जो खादें होती है उन्हीं को यूज़ किया जाता है, ठीक है, कंपोस्ट वगैरह इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर अपने जो बायो फर्टिलाइज़र हो गए या बायो केमिकल हो गए, ठीक है, तो बायो वाले ही यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, न कि दूसरे रासायनिक केमिकल जो है वो अपने इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाते, ठीक है। और सबसे पहले उत्तराखंड को प्रथम ऑर्गेनिक
स्टेट घोषित किया गया था, ठीक है। और स्टेट किसको घोषित किया गया? उत्तराखंड को, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में अभी जो सिक्किम है, सिक्किम को पूर्ण ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट घोषित किया गया है, ठीक है अभी। और प्रथम राज्य को कौन था? उत्तराखंड को घोषित किया गया था। अब सिक्किम को नेक्स्ट पूर्ण ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट घोषित कर दिया गया है। इसके बाद अपने बात करें रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक खेती में आने के लिए लगभग 3 से 4 ईयर लगते हैं, ठीक है। यानी 4 साल तक अपने यदि केमिकल वगैरह का यूज़ बिल्कुल बंद कर दे तब जाके अपने को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है शिफ्टिंग खेती या झूमिंग कृषि। शिफ्टिंग खेती यानी झूमिंग जो खेती होती है वो ये ज़्यादातर इसके अंदर जैसे जंगल है तो वनों को काट के यानी जंगलों को काट के और वहाँ पे लगातार 3-4 साल वही खेती करते रहना जब तक उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो जब तक रहती है तब तक उसमें खेती करते रहना। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगले जगह पे खेती करना जहाँ पे उन्हें वहाँ पे वनों को काट के फिर वहाँ खेती करना। तो इस तरह से ये क्या कहलाती है? शिफ्टिंग खेती कहलाती है। ये ज़्यादातर जो अपने इंडिया के अंदर जो ईस्ट वाले जो क्षेत्र है, राज्य है, ईस्ट राज्य, पूर्वी जो राज्य है वहाँ पे ये खेती की जाती है। इसके बाद है टोंग्या। टोंग्या खेती क्या रहती है? जब तक अपने जैसे अपने वन लगाए हुए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे लगाए, जब तक वो छोटे रहते हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, उससे पहले उसके अंदर जो खेती करना वो क्या कहलाता है? टोंग्या खेती कहलाता है, ठीक है। यानी जब तक पेड़ पूरे बड़े ना हो जाए, तो जैसे बाग है तो बागल गया, जब तक बाग पूरा पक ना जाए उसके अंदर, तो उससे पहले अपने खेती करना क्या कहलाता है? टोंग्या खेती कहलाता है। इसके बाद है दियारा फार्मिंग। दियारा फार्मिंग क्या कहलाता है? जैसे बाढ़ आई हुई है कहीं, यानी नदी के जो किनारे, ठीक है, नदी के किनारे जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ठीक है, तो उन किनारों पे जब बाढ़ ख़त्म हो जाती है यानी वो सूख जाता है पानी, तो उस टाइम खेती करना क्या कहलाता है? दियारा कृषि कहलाता है। जैसे वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगाना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? दियारा खेती कहलाता है। इसके बाद है कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन यानी समोच्च खेती। जैसे पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है, तो पहाड़ी वाले इलाके में यहाँ पे ऐसे खेती करना क्या कहलाता है? कंटूर खेती कहलाता है। यानी ढलान के विपरीत खेती करना क्या कहलाता है? कंटूर खेती कहलाता है, कंटूर कृषि कहलाता है। इसके बाद है कॉन्टिनेंट क्रॉपिंग। ऑगमेंट जो खेती है उसी की तरह ये भी सहायक फसलें हैं। ये लघु अवधि की यानी कम अवधि की जो फसलें होती हैं वही सेम, मोठ, मूंग, चना, इनकी खेती करना क्या कहलाता है? कम अवधि की जो खेती कहलाती है वो कहलाती है सहायक फसलें भी कहलाती है। आपातकालीन खेती भी कहते हैं इसको। इसके बाद है रबी और खरीफ, ठीक है। रबी की जो खेती है, जो सोविंग की जाती है इसकी की जाती है अक्टूबर टू नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी सोविंग की जाती है और जो इसकी कटाई की जाती है वो है मार्च और अप्रैल, यानी मार्च अप्रैल के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। जिस फसल की कटाई की जाती है इसमें बुआई की जाती है,
कटाई की जाती है, ठीक है। यानी रबी की फसल होती है, अक्टूबर नवंबर के इसके अंदर बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल के अंदर इसको काट लिया जाता है। वो क्या कहलाती है? रबी फसलें कहलाती है। जैसे कि वेट हो गई, गेहूँ हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया जैसे, ठीक है, जौ हो गया, बारले और मस्टर्ड हो गई। तो ये जो खेती है वो क्या कहलाती है? रबी क्रॉपिंग कहलाती है। और रबी क्रॉपिंग को अपने आम भाषा में बोलें तो उनाड़ू बोलते हैं, उनाड़ू, ठीक है, या हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। उनाड़ू या हाड़ी बोलते हैं रबी को, ठीक है। इसके बाद है खरीफ। खरीफ जो है वो जून जुलाई के अंदर इसकी सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है। और इनकी जो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर में इसकी, सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई की जाती है। सितंबर या अक्टूबर के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपने खरीफ को सावणी बोलते हैं। खरीफ को क्या बोलते हैं? सावणी बोलते हैं, या इसको उनाड़ू बोलते हैं, तो इसको स्याड़ू बोलते हैं, स्याड़ू या सावणी बोलते हैं, इसको हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी होगी? मेन कॉटन है, ठीक है, कॉटन हो गई। इसके साथ मूंग जो फसल है यानी ग्रीन ग्राम, ठीक है, ये फसलें लगाई जाती है। तो ये हो गई खरीफ वाली फसलें। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग यहाँ लिख देता हूँ, क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल सघनता। फसल सघनता के अंदर क्या होता है? अपने पास कुल फसली क्षेत्र यानी टोटल क्रॉपिंग एरिया इनटू के अंदर, यानी कुल फसली क्षेत्र, कुल फसली क्षेत्र। उसके बाद है कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध जो अपने पास शुद्ध प्योर सोइंग एरिया इनटू में 100 कर देते हैं और यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी अपने पास कुल फसली क्षेत्र कितना है और बोया गया अपने पास क्षेत्र कितना, कितने क्षेत्र में अपने बुआई की है, इनटू में 100 कर देते हैं। तो क्या आ जाता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल सघनता आ जाती है। क्या आती है? फसल सघनता आ जाती है, ठीक है। तो अब अपने से पूछे कि राजस्थान में फसल सघनता कितनी है? राजस्थान की फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है? 128 to 130, यानी 130% क्या है? राजस्थान की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। और इंडिया की पूछे, भारत की फसल सघनता कितनी है? 138 है, 138, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की कितनी है? 138 है और राजस्थान की कितनी है? 128 से 130, ठीक है, 128 से 130%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशनल यानी इसके अंदर अपने कितनी बार अलग अलग कौन कौन सी फसलें बोई, ठीक है। जैसे फसल चक्र में फसलों की संख्या, यानी क्रॉप
क्वांटिटी, कितनी संख्या में अपनी फसल इन क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप रोटेशन के अंदर अपने कितनी फसलें बोई, ठीक है। और इसके बाद है ईयर, यानी अपने पास फसल चक्कर के अंदर कितने साल का फसल चक्कर बनाया है, ठीक है। तो वर्षों की संख्या यानी ईयर्स यानी कितने साल का अपने पास जो फसल चक्र अपने काम में लिया। जैसे अपने मान लो एक बार अपने एक साल के अंदर राइस बो दिया, ठीक है, उसके बाद अपने गेहूं बोई, ठीक है, तो उसके बाद अपने क्या बो दिया, इसके अंदर ग्राम वगैरह बो दिया या फिर कोई मूंग बो दिया, ठीक है। यानी 3 फसलें अपने मान लो काम में ली, ठीक है। तो क्रॉप क्वांटिटी यानी क्रॉप की संख्या इन क्रॉप रोटेशन में मान लो अपनी कितनी संख्या है, 3 है, ठीक है। और कितने साल का क्रॉप रोटेशन है, 1 साल का। तो अपनी जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी आएगी 300, ठीक है। तो यदि आपने 3 फसलें लगाई है तो 300 आ गई। यदि आपने यहाँ पे 2 साल का क्रॉप रोटेशन लिया है तो उसके अंदर आ जाएगी 150 आ जाएंगी। तो इस तरह से अपने इसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक बात का अपने को ध्यान रखना है कि जब क्रॉप रोटेशन के अंदर यदि अपने हरी खाद के लिए, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कोई फसल बो रहे हैं तो उसको इसके अंदर अपने काउंट नहीं किया जाता है। और यदि इंटरक्रॉप करते हैं, इंटरक्रॉप में जैसे मिक्स्ड क्रॉप अभी अपने पढ़ा था, तो इसके अंदर 2 फसलें जो एक साथ लगाते हैं तो उसके अंदर जो फसल लगाते हैं तो उन दोनों फसलों को नहीं गिना जाएगा, उसको एक ही गिना जाएगा इसके अंदर। बस ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। थैंक यू। आज अपने ये सारे जो टर्म्स थी उसके बारे में पढ़ा, कितने प्रकार की खेती होती है, कैसी खेती होती है, ठीक है। यदि वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू जी।